वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज गोविंद सिंह साकला। गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा। इससे पहले वाले पार्ट आप जरूर देख लें। ये हमारी 8th क्लास का रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। फाइंड क्या करना है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम करेंगे। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। 4, 9 एंड 10 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 and 2 9, 2 5 जा 10 and repeat 2 1 जा 2 and 2 9, 5 to 5 divide by 3, 3 3 जा 9, 5 to 5 divide by 3, 3 1 जा 3, 5 to 5 and 5 1, 5 1 जा 5। तो इस तरह सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से ये डिवाइड नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एलसीएम में जो डिवाइड होता है उसे डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो प्राइम फैक्टर आ गए हैं, इनको क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई द फैक्टर्स। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। कितना आएगा? 180। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर 12 की टेबल 3 बार बोलनी है तो तुम चाहो तो 12 की टेबल 5 में बोल सकते हो। 12 5 जा कितना होगा? 60। फिर 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 860। यानी जरूरी नहीं है कि हमें सीक्वेंस से ही मल्टीप्लाई करना है, हम इन दोनों के बाद में इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यानी मल्टीपल्स ये कंप्लीट होना चाहिए। तो एलसीएम कितना है? 180। इज दिस स्क्वायर नंबर? क्या 180 स्क्वायर है? क्या स्क्वायर नहीं है? पता कैसे करेंगे? इनके पेयर्स बनाएंगे। क्या करेंगे? पेयर्स। 2 2 का पेयर्स बन गया, 3 3 का पेयर्स बन गया, क्या बच गया? 5 बच गया। तो स्क्वायर नंबर, यहाँ स्मॉलेस्ट स्क्वायर पूछा है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता? 180 होता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर, इसको स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो स्क्वायर में चेंज करने के लिए 2 2 के पेयर बनेंगे। फैक्टर कितने चाहिए? 2 2 के फैक्टर चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर 2 के बन गए, 3 के बन गए, कौन बचा? 5 बचा। तो यानी 5 का फैक्टर और चाहिए। तो 180 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 180 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 18 5 से 90, 0 to 0। आंसर इज 900। कितना आएगा? आंसर 900 आएगा। हमारा जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 900। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 525 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square obtained. क्या करना है? Find the least number. लिस्ट, अब लिस्ट शब्द आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा, हमेशा एलसीएम ही होगा। क्लियर है? तो इसमें स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट पूछ रहा है। पहले वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो क्या है? स्क्वायर में था। और इसमें है लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। तो रूल्स लगेगा एड का। कौन सा रूल्स लगेगा? एड का रूल्स लगेगा। कोई दिक्कत ही नहीं, एड का रूल्स हमने पढ़ लिया है। एड का रूल्स हमने पढ़ा है, सब्ट्रैक्ट का रूल्स पढ़ा है, मल्टीप्लाई का रूल्स पढ़ा है, डिवाइड का रूल्स पढ़ा है। सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जब भी तुम्हें एडेड का या व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, दो क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, व्हाट नंबर शुड बी एडेड एंड व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या यूज करना है? यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हमें पता चलेगा कि ऐड कितना करेंगे और सब्ट्रैक्ट कितना हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई का रूल है व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट नंबर शुड बी
डिवाइड, तो उसमें क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा होगा, फैक्टर मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड होगा। तो यहाँ पर यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर क्या है हमारे पास, 525। क्या नंबर है, 525। इस तरह से उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफॉर्म सेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं, इधर से है। तो राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो 2 5 25 का पेयर बन गया। कौन बचा, 5। तो अब हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें ना स्क्वायर नंबर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर नंबर। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह से। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नंबर हम यहाँ लिखे ताकि इसका जो स्क्वायर है वो इन नंबरों से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे 5 है तो 5 आ गया, तो 1 स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 4 4 भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर 9। यहाँ पर 9 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो हम 9 ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। 4 लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 लिखने के लिए हमने किसका स्क्वायर किया, 2 का। तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे और यहाँ 2 जगह 2 लिख के इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 को 2 से 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। 5 - 4 रिमाइंडर 1 डाउन, न्यू डिविडेंड यानी 25 डाउन, तो 125 हो गया। 1 रिमाइंडर 25, न्यू डिविडेंड 125। 2 + 2 कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है। 2 + 2 4 होगा। फिर से वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। इस 4 के आगे जैसे हमने ये 4 लिखा हुआ, तो इस 4 के अगर हमने 0 लिख दिया तो यहाँ पर भी 0 आएगा। 4 के अगर हमने 2 लिख दिया तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 84। क्लियर। तो इस तरह से क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जो भी हमने नंबर लेना है, अब देखो यहाँ से पीछे 5 लाना है। 5 लाना है तो हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, एक बार 5 लिख के देखते हैं। अगर 5 लिखेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 = 25, 2 5 × 4 = 20 + 2 22। ये 125 है इसलिए 5 नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, ये 4 3 लिख के देखते हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ये क्या हो रहा है, 129 है। हमें क्या करना है, एड रूल अप्लाई करना। रूल्स कौन सा लगाना है, अप्लाई का लगाना है। एक तो 4 के ऊपर यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 4 2 42 × 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 84, 129। इन दोनों के बीच में कौन आता है, 125 आता है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि कितना नंबर इसमें क्या करें, ऐड करें। और ऐड कम करना पड़ता है, जब कम नंबर कम होता है तभी हमें क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 की टेबल बोलते हैं, अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं, मैंने दोनों लिख के देख लेता हूँ, ठीक है। 2 भी लिख देते हैं और 3 भी लिख देते हैं। अगर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ होगा 2, तो 2 2 = 4 और 2 4 = 8, कितना होगा 41। कितना होगा 41 रिमाइंडर, 41 हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हम 2 नहीं लिखते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर, 525। अगर हम 2 नहीं लिखते हैं, 2 2 = 4, 1 and 25। अगर हम 2 नहीं लिखे 3 लिख देते हैं, तो 3 लिखेंगे तो आंसर आएगा 129। कितना आएगा, 129 आएगा। तब रिमाइंडर डिफरेंस कितना, तो उसमें से अगर इसको हम माइनस करते हैं तो माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 4 रिमाइंडर आएगा। अब हमें कौन सा, अब हमारा आंसर क्या है, जैसे यहाँ हमने 4 के 2 लिखा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिखा तो यहाँ कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। 525 को 2 से 2 का स्क्वायर, 2 2 = 4, 2 लिख दिया, 2 स्क्वायर 4 माइनस हो गया 1 बचा, ऊपर से 25 आया 125, 2 में 2 प्लस हो गया 4 बन गया। फिर से आगे स्क्वायर लेना है तो 2 2 = 4 और या 2 लिया तो यहाँ पर भी 2 ही होगा, 2 2 = 4 और 2 4 = 8, 125 - 84 41 कितना है
41। और इसमें अगर हम यहाँ 2 नहीं लिखते हैं और कितना लिखते हैं 3 लिखते हैं, तो अगर 3 हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 से 9 और 3 4 से 12। 125 में से 129 माइनस नहीं होगा तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। अब ये दोनों ही मैंने आपको समझा दिया है। अब अगर हमको एडेड कप फॉर्मूले से चलना है तो ऐड कब करना पड़ता है। जैसे हम चाय पी रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं, तो उसमें शुगर कब ऐड करनी पड़ती है, जब उसमें शुगर क्या होती है, कम होती है। कम होती है तो हम शुगर को और ऐड करेंगे। हम शक्कर कब डालते हैं, जब चाय में शक्कर कम होती है। तो इस तरह से ऐड कब करेंगे, जब हमारे पास नंबर कम है। तो कम नंबर वाला फॉर्मूला ये होगा। ये तो नहीं हो सकता, इसमें तो हमारे पास सरप्लस बता है, लेकिन इसमें क्या माइनस शो कर रहा है, तो इसका मतलब माइनस वाला ही हमारा आंसर आएगा। हम अगर हमारे पास 4 और होता तो हम कंप्लीटली इसको क्या कर देते, डिवाइड कर देते। क्लियर हुआ ना। तो 4 कम है, इसका मतलब 4 ऐड करेंगे, तो वी एडेड 4 ऐड करो। 525 प्लस 4 इक्वल टू 529। और जैसे 529 हो जाएगा, ये 4 ऐड हो जाएगा तो ये 23 कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 529 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 23 होगा। तो हमारे आंसर दोनों कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हम दोनों चीज कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फाइंड द लिस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर विच मस्ट बी एडेड, जिसको 525 के अंदर क्या करना है, ऐड करना है, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जैसे इसमें 4 कम है, अगर 4 हम ऐड कर देंगे तो 525 प्लस 4 529 होगा, जो कि क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 23 का होगा। जैसे हम यहाँ 3 लिखा, पहले 2 का 2 लिखा और 3 का भी फिर 3 लिखा, तो क्या बना ये 23, तो ये 23 हो गया। फिर आगे देखिए, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट है 23 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, सो ऑब्टेन। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूब रूट ऑफ 343 डिवाइड बाय 512। क्या करना है हमें, क्यूब रूट फाइंड करना है। किसका क्यूब रूट फाइंड करना है, 343 डिवाइड बाय 512। तो 343, तो इसमें क्या है, हमें लर्न करना पड़ेगा। 343 7 का है, तो ये हमें क्लियर लर्न करना पड़ेगा। इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है कि हम सबको क्या करें, अलग अलग से इनके फैक्टराइज करके इनको 3 के पेयर बनाकर हम इनको क्यूब रूट में चेंज करें। तो हमें थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। 343 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके 3 के पेयर बनाओगे। क्यूब रूट में कितने पेयर बनते हैं, 3 का पेयर है, और स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है। इससे पहले हमने देखा था स्क्वायर रूट में। तो 343 किसका होगा, 7 का होगा, और 512 किसका है, 8 का है। तो 7/8 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर बी आएगा। इसका आंसर आ जाएगा B4 बोल आ जाएगा, 7/8 आएगा। माइनस नहीं आ सकता है, माइनस का आंसर क्या होगा, नहीं हो सकता। 7/18 नहीं हो सकता, क्या होगा, 7/8 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट आ रहा। तो कौन सा इसमें से जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसमें हमें लर्न करना पड़ेगा। 216 परफेक्ट क्यूब है, 6 का है। 6 × 6 × 6 1010 × 10 यानी ये 10 का क्यूब है परफेक्ट क्यूब, ये 6 का है। और 243 किसी का नहीं हो सकता है। और नन ऑफ दिस वाले ऑप्शन तो कभी कभी राइट होते हैं, अधिकतर रॉन्ग ही होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा C4 केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C4 केट हो जाएगा। ये दोनों परफेक्ट क्यूब हो गए और 243 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
बाय विच नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। क्या क्वेश्चन आया है, मल्टीप्लाइड का आया। इससे पहले क्वेश्चन हमने कौन सा सोल्व किया था, एड का सोल्व किया है। अब आया है मल्टीप्लाइड का, टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए और मल्टीप्लाई के द्वारा। तो जब भी ऐसा मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें यूज करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, कौन सॉरी प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा है, प्राइम फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर कितना नंबर, तो इस तरह से 2 के बना देंगे। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से सारे कैसे हैं 2 से, यानी 256 का 128 64 32 16 8 4 2 1, ये इनकी क्या है, हाफ हाफ करते गए 2 से डिवाइड हो गया। हमें पूछा गया है कि परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर को यहाँ लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बनाना हमें, परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के लिए पेयर कितने लेंगे, 3 के पेयर लेंगे। 3 के पेयर लेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का 2। अब क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 है। अब एक 2 कम है ना इसमें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं है। हमें क्या करना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल्स क्या है, मल्टीप्लाई यानी फैक्टर रिक्वायर्ड, फैक्टर की रिक्वायर्ड होती है इसमें। तो मल्टीप्लाई 2 की क्या है इसमें, रिक्वायर्ड है। मल्टीप्लाई 2 की क्या है, रिक्वायर्ड है। और जैसे वो 2 आ जाएगा तो हम यहाँ इसको 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें रिक्वायर्ड कितनी है, 2 की है। तो मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि जो लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर की रिक्वायर्ड पूछी गई है तो रिक्वायर्ड 2 होगी। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। क्लियर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what number should be divided to obtain perfect cube। अभी हम बात कर ही रहते हैं कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक तो मल्टीप्लाई का रूल्स होता है, एक डिवाइड का रूल्स होता है, और क्वेश्चन भी आ गया है डिवाइड के रूल्स से अप्लाई करना है। और क्या बनाना है इसको, मेक द परफेक्ट क्यूब। नंबर इज 256। यूज कौन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 256 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो फैक्टर को ये लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फॉर्मूला अप्लाई करना है डिवाइड का। डिवाइड मीन्स रिमूव। और क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो क्यूब यानी पावर 3 का पेयर बनेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा। अब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। हमें क्या करना, वहां से रिमूव करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसमें मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई में एक 2 और रिक्वायर्ड 2, इसमें एलिमिनेटेड 2। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या करता है, एलिमिनेट करना है। तो जैसे इसको एलिमिनेट करेंगे 2 से क्या बचेगा, 4। क्या बचेगा, 4। तो ये 4 का क्या बन जाएगा, परफेक्ट
क्यूब बन जाएगा। किसका बन जाएगा? 4 का परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 × 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 × 2 = 4। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 2 × 2 = 4 इसका आंसर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? डिवाइड में रिमूव करते हैं फैक्टर को और मल्टीप्लाई में फैक्टर को ऐड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 45 × a = 25% of 900। 45 × a = 25% of 900, then a is equal to, तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 45 × a की वैल्यू 25% ऑफ 900, तो 45 × a = 900 × 25/100। क्लियर? 20 से 20 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 45 × a = 9 × 25। a = 9 × 25 ट्रांसपोजिंग मेथड से मल्टीप्लाई वाला कहाँ गया? डिवाइड में। 9 5 जे 45, 9 की टेबल 1 बार 5 बार, 5 की टेबल 5 जे 5, 5 5 जार 25 5, तो a = कितना आएगा? 5 आएगा। a = 5, तो आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा। बी फॉर बॉल। कौन सा आंसर हुआ? इसका आंसर होगा बी होगा, है ना। 45 का a = 900 का 25%, तो 900 × 25/100, तो 9 × 25, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और 9 × 25 a = 9 × 25 डिवाइड बाय 40। 45 9 5 जे 45 और 5 5 जे 25, तो a = 5। a = 5 आंसर। नेक्स्ट है if 75% of x = 300, what is the value of x? x का 75% 300 होता है। x × 75/100 = 300। x = 300 × 100 डिवाइड बाय 75। x का मल्टीप्लाई 300 का डिवाइड होगा ट्रांसपोजिंग मेथड से। x का 75/100 रेसिप्रोकल होकर 100/70 पे हो जाएगा। क्लियर? 25 से डिवाइड हो रहा है 25, 25 3 से 75, 25 4 से 100, और 3 से ये डिवाइड हो गया 100, और 3 ने 4 ने 1 को मल्टीप्लाई किया 4 और 0 के 0 400 आएगा। कितना आएगा? 400 इसका आंसर आएगा बी। आंसर इज बी 400। क्लियर हो गया? x × 75, x का 75% ऑफ x का 75% 300 होता है, तो x = 300 और ये ट्रांसपोजिंग में 100 डिवाइड बाय 75, और इस तरह से इनके आंसर आएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन।